हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समास और समास विग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, तो वो मैंने सारे अपने पीछे लिख दिए हैं। और समास के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी ले लेते हैं कि समास क्या होते हैं। समास का अर्थ होता है बच्चों संक्षिप्त रूप, और समास आपके होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ समास के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। समास के प्रकार, ठीक है। मेनली समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 6 के नाम लिख देता हूँ, थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, अगर बाई चांस इनमें से नहीं आता है कोई, तो आप ये जो अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ इसके बारे में, तो उसकी सहायता लेकर के आप इजली इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। मैं पीछे समास नहीं लिखूंगा, खाली बहुव्रीहि हो गया। दूसरे नंबर पर हम ले लेते हैं कर्मधारय। कर्मधारय, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका द्विगु। अभी इनका मतलब बता देता हूँ क्या होता है द्विगु। फिर आ जाता है आपका चौथे नंबर पे द्वंद्व, ठीक है। और 5वें नंबर पे आ जाता है आपका कर्मधारय हो गया है। 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और नंबर 6 पर रहता है आपका अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, ठीक है। अब देखो कर्मधारय क्या होता है? कर्म को धारण करने वाला। कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला। द्विगु मतलब होता है जहां पर कोई संख्या आ जाए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पंचवटी, तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। द्वंद्व क्या हो जाएगा? द्वंद्व का मतलब होता है 2 बार। क्या होता है? 2 बार। 2 बार जैसे हम बोल सकते हैं माता पिता, सुबह शाम, भाई बहन, चाचा चाची। तो इस तरह से जो भी आएगा वो आपका इसमें आ जाएगा, द्वंद्व में आ जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या आ जाता है बच्चों? तत्पुरुष समास होता है आपका कारक चिन्ह। आपने विभक्ति पढ़ी होंगी इसमें ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तो कारक चिन्ह आ जाता है इसमें, ठीक है। ये देखो अलग से इसको टाइम चाहिए समझने के लिए, बट यहाँ मैं जितने हो पाएगा कोशिश करूँगा मैं कि आपको इसी में समझ आ जाए। और अवयवी भाव समास में क्या आ जाते हैं? इसमें आपके उपसर्ग और प्रत्यय लगे रहते हैं, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय आ जाते हैं। जिसमें उपसर्ग प्रत्यय लगे होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? अवयवी भाव समास होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ऊपर यहाँ देख रहे होंगे 9 नंबर में यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं यहाँ यथा स्थानम, तो इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। तो यहाँ पे क्या है? उपसर्ग लगा है क्या? यथा, ठीक है। ठीक हो गया। अब देख लो यहाँ पे यथा स्थानम को कैसे बना रखा है? स्थानम अंतिक्रम में, ठीक है। अब देख लो जहाँ पे ये आपके अवयव लग जाएंगे तो वहाँ पर आप कैसे करोगे? देखो यथा स्थानम को हमने क्या लिखा? स्थानम अंतिक्रम। इस अवयवी समास में अंतिक्रम तो आएगा ही आएगा, प्लस देखो इस यथा जो पीछे स्थान है ना उसको क्या कर दिया? स्थानम बना दिया। ऐसे ही यहाँ समझो यथाशक्ति था, देखो पीछे अंतिक्रम में आ गया, यहाँ भी अंतिक्रम आया था। अब देखो पीछे क्या था? शक्ति, शक्ति का क्या बन गया? शक्तिम बन गया। आई होप बच्चों आप ये वाला अच्छे से कर लेंगे। अब इजली इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा अवयवी भाव समास से, तो आपने क्या लगाना है? पीछे अंतिक्रम में लगाना है, और उसके बाद जो आपका यहाँ क्वेश्चन में सेकंड नंबर पर रहेगा स्थानम, उसको आपने वैसे लिख देना है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन जो 6 नंबर है वो आपका बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम किसमें? द्विगु समास में। द्विगु समास देख लो, अगर इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है या नहीं लिया देखता हूँ मैं। द्विगु समास का बच्चों नहीं लिया है, ठीक है। द्विगु समास में क्या हो जाएगा? जहाँ पे कोई संख्या आ जाएगी। संख्या वाले बच्चों बहुत कम आएंगे आपके एग्जाम में, फिर भी आप एक बार देख लेना। जहाँ पे वो संख्या आ जाएगी वहाँ पे अगर आप मान लो आप उसका सही से करके नहीं आ रहे हो और उसका समास का नाम भी लिख करके आ जा रहे हो, तो भी आपको उसमें आधा नंबर मिल जाएगा। द्विगु समास का क्या होता है? संख्या, जैसे पंचवटी, त्रिशूल, ठीक है, त्रिभुवन, तो इस टाइप के जितने भी आएंगे वो आपके किस में आ जाएंगे? द्विगु समास में आ जाएंगे। द्वंद्व का मतलब हो जाता है 2 बार, तो ये वाला भी अच्छे से मैं भी आपको समझा देता हूँ। द्वंद्व देखो जहाँ पे 2 चीजें मतलब बार बार रिपीट हो, योजक चिन्ह आ जाए जिनके बीच में, ठीक है। देखो सीता राम हो गया, राम लक्ष्मण हो गया, लव कुश हो गया, तो इनके बीच कैसा है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व देखो सीता राम, तो यहाँ पे सीता राम को हम क्या लिख सकते हैं? सीता चा रामश्च चा। ऐसे ही अगर आपका आ जाए राम लक्ष्मण आ जाए, ठीक है, राम लक्ष्मणों आ जाए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? राम चा लक्ष्मण चा, ठीक है। पीछे पीछे क्या लग जाएगा? उनके पीछे चा लग जाएगा। सीधा नाम लिखा, फिर चा, फिर राम लिखा, फिर चा लग गया, ठीक है। तो ये आपका आई होप कि आप ये द्वंद्व वाला भी आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा? कर्म को धारण करने वाला। ये आपका दूसरे नंबर पर जो देखा है कर्म को धारण करने वाला, जैसे नील कमलम,
यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो मैंने नीलकमल लिखा है क्या, ये रक्तानी कमलानी, तो ये क्या है कर्म को धारण करने वाला, तो इसका क्या बन जाएगा, रक्त कमलानी बन जाएगा। इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान में मत दो। मेनली आप क्या, अभी आपको एक अवयवी समास आ गया होगा अच्छे से समझ में, और एक आ गया होगा द्वंद्व समास। ठीक है, ये दो अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इनमें से कोई आपका आएगा तो आप आराम से कर सके। अवयवी में क्या है आपका, अवयवी में मैंने बताया आपको क्या लगाना है, पीछे अंतिक्रम में लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, अंतिक्रम लगाना है, उसके बाद जो आपका पीछे शक्ति में रहेगा उसको आपने लिख देना है। ऐसे ही द्वंद्व में क्या लगाना है, आपने चाचा लगा देना है, जो आपको दो नाम दिए होंगे। उसके बाद आ जाते हैं बहुव्रीहि समास में। ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, अगर आप ये 3 समझ गए तो बाकी के 3 आप आराम से कर पाएंगे देख करके। ठीक है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास का मतलब होता है कि जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो उसका सीधा सीधा अर्थ ना होकर कोई और अर्थ निकलना। जैसे यहाँ नीलकंठ दे रखा, आप 10 नंबर में देख होंगे क्या है, नीलकंठ है। तो यहाँ नीलकंठ का मतलब क्या होता है, जिसका नीला कंठ हो। तो नीलाकंठ हम किसको बोलते हैं, नील का, अब हर किसी व्यक्ति का भी नीलाकंठ नहीं होता है। किसका होता है नीलाकंठ, किसका हो गया था जो कंठ नीला, यानी जो ये गला था किसका नीला हो गया था, तो हम जानते हैं किसका, भगवान शिव का। तो इसलिए यही आपका क्या दिखाता है, बहुव्रीहि समास को दिखाता है, यानी जो अर्थ उसका निकल रहा है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, नीलकंठ, यानी जिसका गला नीला हो। तो हम हर किसी को तो नहीं बोलते हैं, बट इसका कहने का मतलब क्या है, कहाँ इसका अर्थ निकल रहा है, भगवान शिव की तरफ जा रहा है। तो जब हम इस टाइप का बनाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, नीला कंठ यस्य सा। यस्य मतलब नीला कंठ, यस्य सा का मतलब होता है जिसका है, यानी नीलाकंठ जिसका है, कौन, भगवान शिव। तो इस तरह से आपने बनाना है। और देख लेते हैं, यस्य सा वाले मैंने और रखे हैं इसमें, और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ आपको इसी टाइप के 1-2 और, ताकि आप ये वाले भी करके इजीली आ सकें। ठीक है, नीलकंठ हो गया। उसके बाद मैं आपको एक और बता देता हूँ, चक्रपाणी बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी, इसका अर्थ निकलता है क्या, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, ये अर्थ निकलता है, बट हर कोई चक्र को धारण नहीं करता। कौन करता है चक्र को धारण, भगवान विष्णु। तो जब हम इसका बनाएंगे, देखो यहाँ पे सेम ऐसे इसी की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका क्या लिखेंगे, चक्रपाणी का, चक्रपाणो यस्य सा, चक्र पाणो यस्य सा, चक्र है जिसके हाथों में। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप ये बहुव्रीहि समास भी समझ गए होंगे। ठीक हो गया, देखो बहुव्रीहि समास समझ गए, द्विगु समास समझ गए, और अव्ययवी समास समझ गए। सॉरी द्विगु बोलना हो, द्वंद्व समझ गए ना। द्वंद्व मतलब जो 2 बार माता पिता भाई बहन चाचा चाची इस तरह से जो भी आएंगे, तो आपने क्या लगा देना, बीच में चा लगा देना है। और अवयवी में आपने क्या लगा देना है, अंतिक्रम में लगा देना है, जो भी आपको दिया होगा। ठीक है, शक्ति यहाँ देखो जो पीछे दे रखा है वो लिखना है पहले, फिर अंतिक्रम में लगा देना है। ठीक है, अवयवी समझ गया, बहुव्रीहि समास भी समझ गए। जो आपको दे रखा है, देखो चक्रपाणी है तो चक्र लिखो, पाणो लिखो, ओ की मात्रा लगा दो। ठीक है, जैसे यहाँ देखो नील लिखा, कंठ लिखा, अगर यहाँ ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, चक्रपाणी ही लिखेंगे, चक्रपाणी यस्य सा, तो भी ठीक हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे उसमें नंबर। अब जैसे यहाँ था नीलकंठ था, नील लिखा, फिर कंठा लिखा, फिर यस्य सा, लास्ट में आपने क्या लगा देना, यस्य सा। ये आपने 2 वर्ड आपने अपनी तरफ से लगा देना, यस्य सा, किसमें, बहुव्रीहि समास में। 3 समझ गए। अब उसके बाद देखो बचते कौन कौन से, एक आपका कर्मधारय बचता है, एक द्विगु बचता है, और एक तत्पुरुष बचता है। तो देखो, और यहाँ पे, और इसके अलावा मैं देखो क्रीड़ा क्षेत्र है, तो क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल का मैदान। अब यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, आपका कारक चिन्ह जुड़ रहा है, का की के, तो कौन सा आ रहा है, षष्ठी विभक्ति आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो उसका देख लो आपने क्या बनाना है, क्रीड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपने क्या बना देना, इसको क्रीड़ाया क्षेत्रः। ठीक है, अब देखो राजमार्गेण का क्या हो गया, राज्य मार्गे। मेनली अब बच्चों यहाँ पे देखो ये 3 मैं आपको अभी इस वीडियो में समझा सकता था, क्योंकि बाकी जो इसके नियम है बहुत सारे होते हैं, उनको समझने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप वो 3 भी अभी इस वीडियो में समझ गए तो वही आपके लिए बहुत है, क्योंकि समास का अलग से ही 2-2.5 घंटे चाहिए इसको अच्छे से समझाने के लिए सभी। तो अगर आप 3 समझ गए तो बाकी के 3 भी आप इजिली कर पाएंगे। अब मैं आपको जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाए हैं उनको हम देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं। ठीक है, हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इन्हीं जो मैंने 12 लिखे हैं, 12 में से कोई आपके 4 आ जाए, 4 नंबर के आएंगे 4 समास। ठीक है, तो मेन आपने ये 3 ध्यान में रखने हैं। अगर इनके अलावा भी कोई आता है तो इन तीनों में से कोई ना कोई 2-3 तो आएंगे ही आएंगे, इन तीनों से जो मैंने अभी आपको बताए हैं। कौन कौन सा, अवयवी हो गया, और द्वंद्व हो गया, और कौन सा होगा, बहुव्रीहि हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्रीड़ा क्षेत्र दे रखा है, क्रीड़ा क्षेत्र का क्या हो जाएगा, क्रीड़ाया क्षेत्रः। उसके बाद दे रखा है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का क्या हो जाएगा, अष्टानाम अध्ययनाम समाहारा ताम। रक्तानी कमलानी का क्या हो जाएगा, रक्त कमलानी। शक्तिम अंतिक्रम क्या हो जाएगा, अंतिक्रम का यथा शक्तिन। राजमार्गेण का हो जाएगा राज्ञे मार्गः। यथा स्थानम का क्या हो जाएगा, स्थानम अंतिक्रम में। ठीक है, सीता रामो का क्या हो जाएगा, सीता च रामश्च।
पीतांबर का क्या हो जाएगा, पीतम अंबरम। यथाशक्ति का हो जाएगा शक्तिम। अंतिक्रम में नीलकंठा का हो जाएगा नीलकंठ यशसा। राज्ञ पुरुष का क्या हो जाएगा, राज पुरुष। प्रतिदिनम का हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। तो ये हो गए बच्चों आपके जो इंपॉर्टेंट इस बार हैं चांस आने के। बाकी मैंने बहुव्रीहि समास के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज भी आपको बता दी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कल के एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। और अभी थोड़ी देर बाद में और जो आपके बचे हैं ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन जो रह गया है, क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो भी मैं जल्दी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।